ओम शांति। इस सृष्टि रूपक बेहद्र रंगमंच रे प्रत्येक आत्मा रूपक जमती बैटरी इस शरीर रूपक वस्त्र धरिके 5000 वर्ष हला अभिनय करी आश्चर्य। तो प्रत्येक आत्मा रूपक बैटरी आज डिस्चार्ज हो जाए। तो आत्मा भितर ना शक्ति अच्छे ना गुण अच्छे। तो बाबा संगम जुगर आसिके आत्मा रूपक बैटरी को जमती चार्ज कर चार्ज कर आधार कौन अटे। आम पिला मन को आज बाबा गोटे टाइटल दौरान से टाइटल कोटा आज आम मूल्य आधार सुनेबा। आज तारीख होचे 6 डिसेम्बर 2025 मूल्य। बाबा कहे मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। तो बाबा के लिए देह होचे गोटे खेलना। ये खेलना को चलिया वाला किए आत्मा रूपक चाबी काठे। तो बाबा कहले निज को जेतिके आमे आत्मा निश्चित करिबा सेतिके आमे भयर मुक्त हे जिबा, निर्भय बने जिबा। भय केतले आसुचे निज को देह भाबिले, किंतु आत्मा होचे अजर अमर अविनाशी सत्ता अटे। जेते आत्मा भाबुचंते सेतिके निर्भयतार गुण आसी जाउचे। प्रश्न होचे आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम लेंगे। तो बाबा कुछ न आत्मा ए देह सहित खेली खेली की तौड़ को आसीगला। वर्तमान ताको हमें को प्रकार ना दबा को ना दबा। तो बाबा की कठपुतली है। सुनते नाटक आज बाबा को ना दले कठपुतली काठो कुंढे अटे। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्मा एक कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गए हो। तो बाबा के लिए जमती काठो कुंढे खेल देखी ना ड्रामा रे जमती काठ खंडे खेलुचंते तांकर डोरी का हाथ रे रोचे गोटे मनुष्य हाथ रे रोचे। सेमती बाबा के लिए बेहद्र ड्रामा भितर प्रत्येक आत्मा रूप कठपुतली काठ कुंढे 5000 वर्ष ला खेली खेली वर्तमान कोठी पहुंची गले, पूरा कली जुगर तल को खसी गले। बाबा आया है तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। आउ थे बाबा आसते आम काठ कुंढे मान को ऊपर को चढ़ीबार रास्ता बतया पाए। अब तुमको चाबी मिलती है। वो चाबी मिलगला ऊपर को चढ़ब केमती आत्मा तापे चाबी काठी कोटा। तो बाबा की श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। यदि श्रीमत रूपक चाबी काठी लगेबा तले आत्मार जोटा स्थिति सेटा आउ थे ऊपर को चढ़ी पारिबा। गीत है महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर मिटने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को श्रीमत देता है। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं ना तुमको सल ईश्वर मत देवे। वर्तमान रूहानी संतान मान को रूहानी पिता कौन दौरान श्रीमत दौरान। दुनिया रे मध्य माँ बापा जो देखुंते पिला मन चालीचलन को खराब रूप
ଯେତେବେଳେ ମା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ईश्वर को सत बुद्धि दियंतु, मत दियंतु, तो बाबा के विचारों को यह भी पता नहीं है कि ईश्वर सचमुच मत देता है। भगवान को पाखरे जाके गायन करछन्ते हे परमात्मा सत बुद्धि दिय, सत मत दिय, किंतु सत्य रे भगवान आसते आ सत सत निजर मत दौरान। बाबा कहले विचार आत्मा मान को जना का नहीं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं बाबा? श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा को आउथरे श्रीमत दौरान पिला को श्रेष्ठ बनेवा पाए। अभी तो तुम समझते हो हम तो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाबा हमको कितनी ऊंच मत दे रहा है। बाबा वर्तमान सबुठु ऊंचा मत दौरान। कौन पे? बाबा नीचे ऊंचारू ऊंचा अटंते। तो हम उनके मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्यों को देवता बनाने वाला कौन है? के मनुष्य देवी देवता बनाउछन्ते? वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं मनुष्य से देवता किए कि करत ना लागे बात। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। बाबा के लिए सिख माने कौन भगवान को मनुष्य देवता बनया पाए किसी विलंब आका लगुन, किंतु मनुष्य देवी देवता बनेवा वाला बाबा को समय श्रीमत दौरान, को समय मत दौरान बाबा के लिए क्या जना ना। उनकी महिमा भी गाई है ग्रंथ साहेब रे से। परमात्मा का महिमा कौन अच्छे? कौन कहते भगवान को? नानक कौन कहते? एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्वैर निर्भो, अकाल मूरत, से होचंते सतगुरु। तो बाबा कहते तुम सब निर्भय हो जाते हो जिते परमात्मा को चिन्हिले, निजर आत्मस्वरूप को जानिले, तो भय जमते बाहरी गला। भय केतले आसुचे? निजको देह भाविले मृत्युर भय आसी जाउछे, किंतु मो आत्मा तो अमर शक्ति अटे। आत्मा भाविले परमात्मा का छत्र छाया को आसीगले, निर्भय बनीगले। तो बाबा के निर्भय हो जाते हो, अपनी को आत्मा समझते हो ना, आत्मा को कोई भय नहीं रहता है। तो बाबा कहते निर्भय बनो, भय फिर काहे का। आज बाबा कौन कहते पिला मन को? पिला माने डरन, निर्भय हो। भय कोथि पाए? ए शरीर पे भय करछन्ते। तो बाबा के शरीर तो जान देले ना विनाश सब, किंतु मो आत्मा तो अविनाशी सत्ता है। तो तुमको कोई भय नहीं है। तुम अपने घर बैठे भी बाबा की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी और कौन देते हैं यह बातें गीता में तो है भी नहीं। श्रीमत कहा रहते? श्रीमत हमको को समय रे मिलुचे, किए दौरान बाबा के लिए यादगार शास्त्र गीता रे भी बाबा कुछ नहीं। तो बाबा के अभी तो तुम बच्चे समझते हो। बाबा भी कहते हैं तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए माम एकम याद करो। आत्मा पतित है गला, आउथरे पवित्र बनया पे कौन करेबो? निरंतर बाबा को मने पकेवा। तो बाबा की पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। उत्तम पुरुष बनिवार मेला को समय रे लागू छे? संगम रस समय रे बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला है। ये संगम युग रे मिलन र मेला चली। का सहित मिलन? आत्मा मानकर ईश्वर पिता सहित। ईश्वर भी निराकार है और बच्चे आत्माएं भी तो निराकार है ना। जेमती बाबा बिंदु निराकार, सेमती आमे पिला माने भी निराकार अटंते।
हम आत्मा है, यह पक्की पक्की आदत डालनी है। बाबा के लिए पूरा पक्का अभ्यास कर। मो देह नुह आत्मा अटे। जैसे खिलौने की चाबी जी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं। एबे सब ऑटोमेटिक खेलना है आगुरी सब खेलना केमती थिला चाबी दिया कुंढे चाबी देला कैसे नाचुला। तो बाबा के डांस करने लग पड़ती है। आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। ये देह मध्य गोटे खेलना तार चाबी काठी के आत्मा अटे। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर ना सके। जदि आत्मा रूपक चाबी काठी देहरे लगिनी ताहले आत्मा आत्मा तो करिबो किंतु देह तो किसी करि परिबनी ना। तो बाबा कि तुम तो चैतन्य खिलौने हो। दुनियार खेलना ता भीतर जीवन आका ना जड़ खेलना सब किंतु ये आत्मा होचे चैतन्य अटे। खिलौनों को चाबी ना दी जाए तो काम तो नहीं रहेगा ना, खड़ा हो जाएगा। यदि खेलना रे चाबी काठी लागुनी से खेलना कौन हो जाउचे ना गीत गाउचे ना नाचुचे ना पूरा पूरा ठिया हो जाउचे ना। तो बाबा कहते खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है। ये तो अविनाशी है, अमर चाबी है। इस शरीर रूपक खेलनार आत्मा होची अविनाशी अमर चाबी काठी अटे। और बाबा समझाते मैं देखता हूँ आत्माओं को। बाबा जितल देखुचंद क्या को देखुचंद खेलना जाको देखुना बाबा क्या को देखिले आत्मा को देखुचंद। तो बाबा की आत्मा सुनती है ना, ये पक्की आदत डालनी है। मते बाबा देखुचंते मो आत्मा को देखुचंते मो आत्मा ते बाबा के बार बार अभ्यास करा। और इस चाबी बिगर शरीर तो चल भी ना सके। आत्मा रूपक चाबी काठी जदि नाई ये देह तो जड़ बनी जीव, देह तो चली पारिबनी। इनको चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। केते वर्ष चलुची चाबी काठीटा गोटे थर बाबा आसिक चाबी काठी भर दौरान ना ना पूरा 5000 वर्ष धरिके चलुचे। तो चैतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता रहता है। जेतु चाबी काठीटा चैतन्य अटे से चक्र भितर खेली खेली के आसुचे। ये तो चैतन्य खिलौने है और बाबा भी तो चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती तो फिर बाबा नए सिर युक्ति बताता है कि मुझे याद करो तो फिर चाबी लग जाएगी। जो चाबी काठीटा तार समय पूरा पूरा हो जाए से बाबा आसुचंती नुआ करके आउ थे जुक्ति बतौछन आउ थे चाबी काठी को आउ थे केमती भरपूर करिया जुक्ति कोटा। तो बाबा की मुझे याद करो तो चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना। जमती गाड़ी चलुची जो पूरा कमी जाऊे पेट्रोल तो गाड़ी कौन हो बंद हो जाऊे रही जाऊे तापर आउ थे पेट्रोल भरुंट। तो आज बाबा के लिए देह भी गाड़ी अटे, आत्मा होची चालक अटे, ता भीतर भी पेट्रोल भरवार अच्छे। को पेट्रोल भरवा ज्ञान जोग। तो बाबा की अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है तो उनमें पावर भरी जाती है। जो भी मशीन हो जो तार बैटरी कम हो जाए चार्ज करो ना। तो बाबा कहते बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। बैटरी कमी गला तो लाइट भी कमी जाऊे ना। तो बाबा की अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है तो कैसी भरेगी। आत्मा रूपक बैटरी केमती फुल हब। तो बाबा की याद करेंगे जितने उतनी पावर भरती जाएगी। जितने बाबा को मने पकेबा आत्मार बैटरी पूरा भरपूर है जीवा।
इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए, बैटरी तो खाली हो गई है ना। आत्मा केतटा गाड़ी देके आसिला, गोटे एका आत्मा केतटा गाड़ी नौची, 84 थर गाड़ी नेला ना, 84टा गाड़ी रे बसिला आउ थरे ओल्हेला। तो बाबा कहले जेते थर आत्मा जन्म मृत्यु बंधन रे आसिला, आत्मार बैटरी खाली ही जाउछ। तो बाबा कहते सतो रजो तमो में आई है, अब फिर बाबा आया है ना फिर से चाबी देने के लिए। आत्मा सतरु तमो पर्यंत गति कला, आउ थरे बाबा आसी गले से बैटरी को फुल करिया पाए, आउ थरे चाबी को भरपूर करिया पाए। तो बाबा के बैटरी को भरने पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं ना। आत्मा भीतर जदि शक्ति क्षीण हो जाउछे, मनुष्यर अवस्था को प्रकार होचे, निजे देखुचंते ना आजिकल मनुष्य को प्रकार अटे, पूरा चरित्र पतन, ना आत्मा भीतर किसी गुण अच्छे ना शक्ति अच्छे। तो बाबा कहते अब याद से ही बैटरी को भरना है, इनको ह्यूमन बैटरी कहे। बाबा आज गोटे ना देले कोटे काठ कोंडे फास्ट कहते, बाबा कौन कहले ह्यूमन बैटरी ना। तो बाबा कहते मेरे साथ योग लगाओ, यह ज्ञान एक ही तो बाबा देता है ना, सत गति दाता वो एक ही बाबा है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो। बाबा के लिए ये जो संगम र समय रे लास्ट जन्म रे बाबा पूरा बैटरी को पूरा भरपूर कर दौन। आउ थे आत्मा 84 जन्म धरिकी अभिनय करेगा। तो जैसे ड्रामा में कठपुतलिया नाचती है ना, देखी काठ कंडे खेल देख केमती से नाचुचे, तार डोरीटा मनीष हाथ में रोचे, से जमी नचला सेमती नाचुचे। सेमती आम समस्त डोरी क्या हाथ में अच्छे, बाबा हाथ में। सतरे बाबा को देचंत नहीं। तो बाबा कहते जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियां मिसल भी हो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाबा आकर ऊपर चढ़ाता है। वो तो खिलौना है। बाबा अर्थ समझाते, चढ़ती कला उतरती कला 5000 वर्ष की बात है। बाबा के लिए खेल खाली खेल उपरे कौन पे बाबा बुझेले, एटा होछि आत्मार चढ़ती कला और उतरिवार कला, तल को खसीवार कला। केते समय लगुचे, पूरा 5000 वर्ष। तो तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। जिते बाबार कथा अनुसार चलवा, श्रीमत प्रमाण चलवा, सेतिकी आत्मा को चाबी मिलीगला। हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाबा कहते समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। बाबा के लिए ज्ञान पूरा सहज अटे, निजे बुझीबा अन्य मान को बुझेबा। आउ थे बाबा कौन कहले, बुझीब किए, कल्प पूर्वर जे बुझीची से ही बुझी पारिबा। तुम कितना भी माथा मारो जास्ती समझेंगे भी नहीं। जो आत्मार पाठ एका नाई, जार भाग्यर एका नाई, ताको आम जिते परिश्रम करिया बुझिया पाए, हेले भी से बुझीब कि बुझीबनी एका। तो बाबा कहते बाबा तो समस्त सबको एक जैसा ही देता है। कहाँ भी बैठे बाबा को याद करना है। समस्त को बाबा गोटे प्रकार मत देले, समझ देले। बाबा कहले जोठी बसिकी मध्य बाबा को मने पकई पारिबो। भले सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो ना। एमिति नुह जे ब्राह्मणी सामना रे बसिकी दृष्टि देले हमरो जोग लागिबो। बाबा को सेमती ना, आम जोठी बसी पारिबा आम सेठी बाबा को मन पकई पारिबा। मालूम है बाबा की याद से हमारा विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। यदि बाबा को मने पकेले मोर पाप कर्म विनाश सब,
ताले मते काको आधार दरकार कि मन पकेया पाए कौन से मनुष्यर आधार दरकार कि दृष्टि देले मोर जोग लागिबो ना गीत बाजिले मोर जोग लागिबो ना केते पिला अभ्यास हो जाइछ ना ना गीत बाजिबो कमेंट्री बाजिबो हेला का मोर जोग लागिबो नले लागिबो नहीं तो बाबा के लास्ट समय रे से आत्मा माने केमती निराधार है तो बाबा के लिए कौन से आधार नियन जो बसिले जो प्रकार बसिले भी बाबार याद रहो आ चलिकी बुलिकी कर्म करके मन पकई पारिबा ना ना मन पकई पारिबा तो बाबा के कोई को बिठाने की दरकार भी नहीं सामने रे के बसिबो बाबा के लिए किसी आवश्यकता का ना खाते पीते स्नान आदि करते बाबा को याद करो खाली बसिकी मध्य मन पकेबार ना सब कौन बस पारे किंतु बाबा तो कहते दिन जाक याद रे निरंतर कर ताले प्रत्येक कर्म रे मते बाबा को मन पकेबार अच्छे खाइबा बसिबा शोइबा कर्म करिबा किंतु का मन पकेबा बाबा को मन पके पारिबा तो बाबा के थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं ऐसे नहीं कि वो मदद करते हैं तुमको नहीं बाबा कहले भले सामने रे बसुचंते दृष्टि दौचंते से माने कौन हमको साहाଯ୍य करछंते नहीं तो बाबा कहते नहीं हर एक को अपने को ही मदद करनी है निजर मन बुद्धि को बाबा पाखे लगेबार अच्छे तो द्वितीय जन केमते लगेब मन बुद्धि को ना ना निजे तो मेहनत करवा ना तो बाबा कहते ईश्वर ने तो मत दी है ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी ईश्वर हमको मत देले जदि एमिति आमे करिबा ताले दैवी बुद्धि हमर बनी जीव ये टेम्पटेशन दी जाती है बाबा जमते पिला मन आकर्षण दौचंद ना ना एमती कले पिला मन एमती हे परिबा तो बाबा कहते श्रीमत तो सबको देते रहते हैं इतना जरूर है किसकी बुद्धि ठंडी है और किसी की तेज है बाबा कहले मु समस्त को श्रीमत तो दौचे न धारण करियार बुद्धि केती के कार पूरा ठंडा और कार तो पूरा तीव्र अटे तो पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी भी चार्ज नहीं होती है परम पवित्र बाबा सहित जदि हमर बुद्धि जोग लागिबने तले आत्मा रूप को बैटरी भी चार्ज हबने बाबा की श्रीमत नहीं मानते हो तो योग लगता भी नहीं है बाबा के लिए मो सहित बुद्धि जोग लगे मोर कथा शुणा को पड़े जदि श्रीमत अनुसार चालू न तले बुद्धि जोग बाबा सहित केबे लागेबने तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी बढ़ती जाती है तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है और इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है अधा कल्पधर के अनेक मतरे चलिले एबे कार श्रीमत मिलुचे बाबार ये दुनिया बिल्कुल नहीं समझती है तो बाबा कहते मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो तो इससे ऊंच चीज कोई भी होती नहीं है सबुठ ऊंचा जिनस कोटा बाबार श्रीमत श्रीमत आधार में मनुष्य देवता बनी जाउचंते वहां यह ज्ञान तो नहीं रहता है ना यह भी तो ड्रामा बना हुआ है एबे सबु जाक ज्ञान आसीगला सत्य जुग किसी भी ज्ञान नथिबो बाबा के एक प्रकार ड्रामा बने छे और तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाबा संगम पर ही आता है हमको उत्तम पुरुष बनया पाए बाबा को समय आसिले संगम रस समय रे जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में बनाते हैं बाबा जहाँ जहाँ करछन हमें पिला माने जहाँ करछन तार यादगार को रूप रे बनेले भक्ति रे बनेछन केमती बनौछन कौन कौन सब बनौछन पर्व पर्वाणी सब पालन करछन ना शिवरात्रि बनेले दशहरा बनेले दिवाली बनेले सब जा कोथिर यादगार अटे संगम रे यादगार अटे तो बाबा की दशहरा भी तो मनाते हो जब बाबा आता है तो दशहरा होता है जेतले बाबा आसुंदी तो दशहरा हो दशहरा रे कौन हेतिला रामचंद्र 10 शीश वाला रावण को मारी थे तो बाबा राम जेतले आसुचंते प्रकृत रे रावण मरुचे ना
तो बाबा की दशहरा होता है, 5000 वर्ष के बाद हर बात रिपीट होती है। 5000 वर्ष पर हुबहू ड्रामा जमते पुनरावृत्ति हो छे। और तुम बच्चों को ही यह ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थे, वो तो उतरते उतरते क्या बने? तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाबा बैठकर ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाता है। बाबा के लिए पिल्ला मन को बाबा ज्ञान जोग शिखेके आउथरे श्रेष्ठ सतो प्रधान बने दोचंते। बतलाते हैं ना, तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो, ड्रामा चलता रहता है। आत्मा मने केमती सीढ़ी चक्र भितरे ऊपर तौलकु खसुचंत, ड्रामार चक्र जमते चालिकी चालुचे। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानता नहीं। ड्रामा कहते किंतु कोठु आरंभ कोठु शेष बाबा के लिए कहा को मध्य जना नहीं। बाबा ने समझाया, अब तुमको स्मृति आई है। जिते बाबा मने पकाउछन्ते पिला मान को मने पड़ी जाउछ ना। कौन कौन सब मने पड़ला? निज घर को मन पकेले, सत्यजुग राजधानी को मन पकेले, पूरा सृष्टि चक्र आदि मध्य अंत बुद्धि भीतर आसीगला। तो बाबा कहते हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे ना, लिखी नहीं जाती तो पढ़कर सुनाई जाए। यह बाबा बैठकर समझाते। अभी तुम 100 ब्राह्मण बने हो, फिर 100 देवता बनना है। आज बाबा जमती इतिहास भूगोल कहते आत्मा मानक आमे ही देवी देवता थिले, आज आमे कौन ही जाइछन्ते? मनुष्य। तो बाबा के लिए देवी देवता, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र, शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण देवता होचन्ते। तो बाबा ने समझाया, ब्राह्मण, देवता और क्षेत्रीय 3 धर्म में स्थापन करता हूँ। बाबा संगम समय 3टा धर्म स्थापना कल। कोटा कोटा? ब्राह्मण धर्म, देवता और क्षेत्रीय धर्म। तो बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाबा द्वारा ब्राह्मण वंशी बने हैं, फिर बनेंगे सूर्य वंशी और चंद्र वंशी। आमे बाबा द्वारा भी ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण माने पुरुषार्थ बल रे भविष्य कौन है? सूर्य वंशी और चंद्र वंशी। जो नापास होते वो क्या बनेंगे? जो पिला माने फेल है से माने कोठी जीवे? चंद्रवंशी। तो बाबा के चंद्रवंशी बन जाते, लेकिन किस में ना पास होंगे? हमार तो 4टा सब्जेक्ट ना, को सब्जेक्ट? ज्ञान, जोग, धारणा, सेवा। 4टा विषय रु को विषय रे फेल हेले चंद्रवंशी रे जीवे? जोग। तो बाबा कहते योग में ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है ना। बाबा के लिए ज्ञान पूरा सहज आते, बुझीवा काको बुझेवा। मुश्किल सब्जेक्ट कोटा? याद बेसी मार्क मध्य कोठी मिले? याद रहेगा। तो बाबा कहते कैसे तुम 84 जन्म का चक्र लगाते हो? मनुष्य तो 84 लाख के देते, तो कितना दूर चले गए हैं। आत्मा माने 84 जन्म चक्र भितर आसुचंते। मनीष कौन कहले? 84 लक्ष जोनी भितर आत्मा गति करछे। तो बाबा के लिए कितने दूर को चली गले ना नहीं। तो बाबा की अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। अधा कल्पधर की को मत मिलता? शास्त्र पुराण रो मत, परम मत, किंतु एबे हमको ईश्वरीय मत मिल जाए। ईश्वर आता ही एक बार है और उनकी मत भी एक बार ही मिलती है। भगवान आसुचंते गोटे थर, आ भगवान को मत मिलुचे केते थर? गोटे थर एका। एक देवी देवता धर्म था, तो जरूर उन्हों को ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम का युग। बाबा के सत्य युग रे तो देवी देवता थिले, ता पूर्वर को युग थिला? संगम युग थिला। संगम युग रे ही से देवी देवता आत्मा मान को ईश्वरीय मत मिली थी। तो बाबा कहते बाबा तो आकर
दुनिया को बदलाता है। आज मनुष्य केते चेष्टा कर दुनिया को परिवर्तन करने, किंतु एते बड़ संसार को परिवर्तन करने वाला के बाबा अटंते। तुम अब बदल रहे हो ना, इस समय तुमको बाबा ही बदलाता है। आमे मध्य निजे निज को परिवर्तन कर बदलिया वाला किए बाबा अटंते। आज मनुष्य जानुंट आम भितर बहुत बदलाव दरकार, आम भितर ए संस्कार अच्छे, ए कुअभ्यास अच्छे, चेंज होगा को चाहूँ हेले भी हो पाना। कौन पे शक्ति मिलूनी ना, आमको शक्ति बाबा ठू मिलूचे तो आम परिवर्तन होचंते। तो बाबा की इस समय तुमको बाबा बतलाता है, तुम कहेंगे कलप कलप हम बदलते ही आए हैं और बदलते ही रहेंगे। प्रत्येक कल्परे आमे ही परिवर्तन होते आ सब बेले किए बदलिब आमे ही बदलिबार अच्छे। ये चैतन्य बैटरी है ना, वो तो जड़ है। आत्मा हूँ चैतन्य बैटरी अटे आ दुनिया जैसे सब बैटरी ता भीतर जीवन आका ना। तो बाबा के बच्चों को मालूम हुआ कि 5000 वर्ष के बाद बाबा आया है, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भी देता है। तो ऊंचे ते ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। उच्चरु उच्च बाबा बाबा द्वारा जो उच्च मत मिल जाउछि, पिला माने से उच्च मत रे चले के उच्च पद पाउछन्ते। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। बाबा कहले आम पाख किए भी आसते से प्रथमे कौन कहबा, आम सब कार संतान, ईश्वर संतान अटंते। ईश्वर कौन है? ईश्वर तो शिव बाबा है। शिव जयंती भी मनाते हो, वो तो सत गति दाता है, उनको तो अपना शरीर भी नहीं है। बाबा को मोर तो निजस्व देह ना, प्रत्येक आत्मा मान को निज निजर शरीर अच्छे, शिव बाबा तो शरीर आकार नहीं। तो बाबा कहते किसके द्वारा मत देते? तो बाबा की तुम भी तो आत्मा हो ना, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो। शरीर बिगर आत्मा तो कुछ भी कर ना सके। बाबा कहले आमे सब आत्मा माने जो पर्यंत शरीर को धारण करना से पर्यंत ना कथा हे परिबा ना किछ कर्म करि परिबा। सेमती बाबा कुछ मोर तो देह आकार ना, मु केमती पिला मान को मत देबे? बाबा को मध्य गोटे शरीर दरकार ना। तो बाबा की निराकारी बाबा आए भी कैसे? गायन भी तो है ना, रथ पर आता है। से शास्त्र रे देखे दीचन, कौन देखे रथ उपरे बसिकी गीता ज्ञान दिया जायथला। तो बाबा के फिर कोई ने क्या बैठकर बनाया है? त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म बतन में बैठकर दिखाया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को मध्य कोठे देखे दे, ऊपर देखे देले सूक्ष्म बतन रे। तो बाबा समझाते ये सब साक्षात्कार की बात है। जहाँ भी सूक्ष्म बतन रे देखुचंते सब साक्षात्कार होचे। तो बाकी रचना तो सारी यहाँ पर है ना। सारा रचना कोठे होचे? संसार भीतर का होचे, न परम धाम रे अच्छे न सूक्ष्म बतन रे अच्छे। तो रचयिता बाबा को भी यहाँ आना पड़े। यदि दुनिया एठिया का बनेबार अच्छे ताले रचयिता को कोठे आसिया को पड़े? ये धरा पृष्ठ को एका पतित दुनिया में आकर पावन बनाना है। ये पतित सृष्टि रे भगवान आसंते आउथरे पवित्र बनेबा पाए। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। हमें पिला माने डायरेक्ट पवित्र होचंद कहा द्वारा? पतित पावन बाबा द्वारा। समझते भी है फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा के लिए बुझुचंते ठीक जिनस को हेले भी ज्ञान बुद्धि रे बसुन, सतरे बसुन हम बुद्धि रे। बाबा कहते देखो कोई को समझा नहीं सकते हो ना, बुद्धि रे बसुनी तो क्या बुझे पाना ना, जदि बसब ताले बुझे पारिबा। श्रीमत को उठाते नहीं हो तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन नहीं सकते हो। यदि बाबार श्रीमत प्रमाण का चालू ना ताले आत्मा केमिति श्रेष्ठ है परिबा? जो समझते ही नहीं वो क्या पद पाएंगे?
बाबा कहले जो माने ज्ञान को टिके भी बुझु नांते से माने बनिबा पई भी पुरुषार्थ करिवे ताले सेमान को को पद सब मिले किसी भी पद मिली परिबने जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाओगे बाबा कहले जेते मोर ज्ञान अन्य मान को सुनेब मोर बहुत सेवा करिब सेमान को उच्च पद मिल जीव बाबा ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है ऑल राउंड सर्विस करनी है बाबा कहले सेवा केमते करिब हड्डी हड्डी सेवा करो ना पूरा पूरा ऑलराउंडर सेवाधारी हो तन द्वारा मन द्वारा धन द्वारा सब प्रकार सेवा कर जोटा सेवार लगे वो सेटा का प्राप्त हो तो बाबा की ऑलराउंड सेवा करनी है और बाबा की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार है बाबा के लिए पिला माने प्रस्तुत हवा दरकार जिते में यज्ञ सेवा करवा से हड्डी मेहनत हम तो बाबा के लिए हाड़ दबा भी पिला माने पूरा रेडी हवा दरकार ना कह बाबा मो देह भल नहीं मुझे सेवा कर बाबा के लिए जोटा भल नहीं ताको लगा जोटा अभाव अच्छे ताको लगा सेटा मिलिबो ना जार धनर अभाव अच्छे से धन को जदि लगेले धन भी मिले जार शरीर बीमार अच्छे शरीर को लगेले भगवान का सेवा शरीर सुस्थ हो जाओ तो बाबा की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार है बहुत बच्चियां तड़पती रहती है सर्विस के लिए बहुत पिला माने तड़पुचन से मन को मिलूनी बाबार सेवा आ जहाँ को मिलूचे तो बहुत सौभाग्य अटे तो बाबा कहते बाबा हमको छुड़ाओ हम सर्विस में लग जाए जिससे बहुतों का कल्याण हो सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो बाबा के लिए दुनिया भी बहुत जन सेवा कर शारीरिक सेवा कर आत्मार सेवा का जना भी ना जो आम आत्मार सेवा करवा ताहले बहुत उन्नति हम तो बाबा कहते अभी इस रूहानी सेवा में चढ़ती कला होती है तो हर एक समझ सकते हो हम फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं जो आम अन्य मान को देखुं जना भी तो पड़ जाऊे ना आम ठार आत्मा मैंने बहुत सेवा कर तो बाबा कहते सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं जो सेंटर भी संभाल सकती है तो क्लास में तो नंबर वार बैठते हैं यहाँ तो नंबर वार यहाँ बिठाते तो फंक हो जाएंगे दुनिया स्कूल जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है तो आगे बसते बसुंदे कोटि कोटि होना ना नंबर वार बसौं बाबा कहले ये जदि सेमती बसा जीव ताहले आउ क्या आसबे ना तो बाबा के फंक हो जाएंगे समझ तो सकते हो ना बुझुंट किए पाठ पढ़ुं किए बेसी सेवा कर समझ तो अच्छे किंतु नंबर बार ये बाबा बसौना सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा यदि आम बाबार किसी भी सेवा करवाने ताले पद भी कम हो पद नंबर बार बहुत है ना परंतु वो सुख धाम है ये दुख धाम है पद बहुत रहे सत्य जगत किंतु सबू जाक आत्मा से सुख रहे सुख धाम अटे यहाँ दुख धाम अटे और वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं है तो बुद्धि से काम लेना पड़ता है से शरीर को किसी रोग आका ना बाबा के बुद्धि रे सब काम जे सत्य जुग को प्रकार दुनिया थे और समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पा लेंगे क्योंकि सर्विस करते नहीं है जो पिला माने सेवा भी करना भितर तो आसूचे ना मो बाबार सेवा करनी मोर पद तो कम हो सर्विस से ही पद मिल सकता है बाबा के लिए पदर आधार कोटा सेवा अटे अपनी जांच करनी चाहिए हर एक अपनी अवस्था को जानते हो ना आमर अवस्था आमर स्थिति को प्रकार अटे बाबा के निजे निज को तो भल रूप से जानीच मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं अच्छे अच्छे बच्चे भी तो है ना ब्रह्मा बाबा को देखी मम्मा को देखी सबू जाक बाबा मम्मा सेवा करते बाबा चाहूँ मोर पिला माने ऑलराउंड सेवाधारी हो भले नौकरी में भी हो उनको कहा जाता हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाए सर्विस करो हर्जा नहीं
आज बाबा कहले भले चाकरी करछ पिला मन अधा समय कर आ अधा समय पैसा बोधे कटि भी जाओ हाफ पे रे काम कर हेले भी अधा समय तो सेवा करवा दरकार ना। बाबा कहले जे हर्जा भी ना एमती किए कर किए कर तो बाबा के जब बाबा के दिल पर सो ताउसी तख्त पर बैठते हो बाबार जेते सेवा करिबा बाबार हृदय आमर स्थान मिल जे सिंहासन जो मिल जाऊे भविष्य रे राज सिंहासन मिल जीव नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही विजय माला में आ जाते हो। पुरुषार्थ जमते नंबर बार मालार दाना भी सेमते नंबर बार होचंते अर्पण भी होते सर्विस भी करते हो बाबा पाखे सरेंडर भी होचंते खाली सेवा करिवार भी तो अच्छे ना सरेंडर सहित सेवा भी कर ले तो कोई तो भले अर्पण होते सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा। जो पिला माने अर्पण है कि भी जदि सेवा करना से पद भी कम हो जाए तो बाबा की राजधानी तो स्थापना होती है श्रीमत से ऐसा कभी सुना एते बड़ सत्यजुग राजधानी स्थापना होची केमते बाबा श्रीमत अनुसार बाबा के लिए शुणिच ना ना सुन नहीं तो बाबा की अथवा पढ़ाई से राजा की स्थापना होती या कभी सुना कभी देखा पाठ पढ़ा द्वारा एते बड़ सत्यजुग राजनीति स्थापना हम बाबा के लिए शुणिच ना देखीच तो बाबा के हाँ दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं। द्वापर जुग ठारू भी जो मैंने दान पुण्य कले से जन्म कोठियाला राजा परिवार भीतर बाकी पढ़ाई से राजा पद पाए ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा किसी को पता भी तो नहीं है ये पाठ पढ़ले राजा हब के शुणी थे बाबा के लिए नाई बाबा समझाते तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं तुमको अब घर जाना है तो बहुत इजी आमे पूरा 84 जन्म नहीं छंतु आउ थे हमको घर को जीवार अच्छे घर को जीवा तो पूरा इजी हो गला कौन पे इजी हला बाबा आसुंदे नबा पाए ना तो बाबा के तुम कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही देता है। बाबा के लिए पिला माने बुझुचंती भी केतिके नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा याद प्यार भी केतिके दौचंते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत याद प्यार उनको देंगे बेसी स्नेह बेसी याद प्यार बाबा का को देवे तो बाबा की जो सर्विस में है जो पिला माने बाबार कार्य रे मददगार से मन को बेसी याद प्यार मिलो छे तो अपनी जांच करनी है मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ बाबा के लिए निजे निजे चेकिंग कर मु बाबार हृदय रूपक सिंहासन रे मु चढ़ी चिना ना तो बाबा कहते माला का दाना बन सकता हूँ बाबा जो माला तैयारी करछन्ते सेथिरे मु मनका हे परिवे ना बाबा के निजर जांच कर अनपढ़ जरूर पढ़े हुए के आगे भोरी ढोएंगे ना जो माने पाठ पढ़िवे नी से माने तो अनपढ़ हो गले ना जो माने पढ़ी थी से आगे नतमस्तक हबार अच्छे तो बाबा तो समझाता है बच्चे पुरुषार्थ करो परंतु ड्रामा में पाठ नहीं है फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते भी नहीं है। बाबा तो प्रत्येक दिन कौन पिला माने पुरुषार्थ कर से पिलार जदि भाग्य रेखा ना ड्रामा रे ना ताको जेते चढ़ेले भी से ऊपर को चढ़ीबनी आउ थे तल को खसीज तो बाबा के चढ़ते नहीं है कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है से आत्मा को कौन सी ग्रहचारी आसीज माया प्रवेश हो गला से आउ थे तल को खसी जाऊे तो बाबा के देह अभिमान से ही फिर और विकार आ जाता है सबु जाक विकार मूल कारण कोटा देह अभिमान देह बोली भाविले सब विकार एंट्री करछे तो मुख्य कड़ी बीमारी तो देह अभिमान की है और सतयुग में देह अभिमान का नाम भी नहीं रहेगा वहां तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध बाबा के सत्ययुग रे देह अभिमान रो नाम निशाना का
सेठी आत्मा तो भोग करिव ना, कौन भोग करिव? वर्तमान पुरुषार्थ प्रारब्ध को। यह यहाँ ही बाबा समझाता है और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं है कि अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। आज पर्यंत क्या हमको कहते नहीं? तो बाबा की यह तो मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते मुझ एक को याद करो। बाबा को लेखिकी जणे दियो, इठी निराकार भगवान कहते मते जन को ही मन पकाओ, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। भावा कहले निज को आत्मा बोली भाव, निज देह को मध्य मने पकाओ। मन पकाउछन ना नाई? मन पकाउना निज देह को केमते मन पकाउछन? बार बार देह प्रति अटेंशन जाउछे, टिके शरीर को रोग हो गले केते चिंतन चलছে देह पर। तो बाबा के देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते, अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ। बेविचारी भक्ति जेतले थिला केवल शिवंकर का पूजा करथले, बाबा के लेबे तो बेविचारी ज्ञान भी सुनो तो जोग भी कर, केवल बाबा को मन पका, केवल बाबा तो ज्ञान सुना। तो बाबा की ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी तो सब भक्ति है। बेविचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। यह ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं। ज्ञान रस सागर बाबा द्वारा पिला मन को प्रत्येक दिन रत्न मिलू। केती सब रत्न मिलू बहुत। तो बाबा कहते उस सागर की बात नहीं है, यह ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान रतन देता है जिससे तुम देवता बनते हो। कुछ ना सागर सब रत्न बाहर बाबा के से सागर कथा ना, ये ज्ञानर सागर बाबा द्वारा जो ज्ञानर रत्न मिलू ता द्वारा आत्मा मनुष्यर देवता ही जाउछे। तो शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सागर से देवता निकला, फिर रतन दिया। यह तो ज्ञान सागर तुम बच्चों को रतन देता है। भक्ति रे सब केते कथा लिखिदेले ना ना। सागर को मध्य देवता, सागर भितर लक्ष्मी बाहरिले, सागर भितर रत्न बाहरिला। तो बाबा की तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो ज्ञान रतन चुकते हो और आगे तो एबे सब रत्न को ग्रहण कर। अज्ञान समय कौन करते? बाबा के पत्थर चुकते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़ी। पत्थर को ग्रहण करके बुद्धि पत्थर पलटी जाए। और अब रतन चुगने से क्या बनेंगे? प्रत्येक दिन ज्ञानर रत्न को ग्रहण कर ले, बुद्धि केमती कराब? पारस बुद्धि बन जाते हो, पारस नाथ बनते हो ना। यह पारस नाथ लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तो भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बना दिया है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। बाबा के भक्ति रे अनेक ना अनेक चित्र रखीदेले। तो पारसनाथ प्रकृत देखिए लक्ष्मी नारायण काटते। नेपाल में पशुपति नाथ का मेला लगता है, वो भी पारसनाथ ही तो है। नेपाल को मंदिर अच्छे पशुपतिनाथ मंदिर, शिवंकर मंदिर अच्छे। तो बाबा के पशुपतिनाथ किए शिव बाबा काटते, तांकर मेला लगुचे। आ से मध्य कहते पारसनाथ मध्य शिव बाबा, पारसनाथ बाबा पारसनाथ पारसनाथनी बनाऊन व लक्ष्मी नारायण बनाऊन। तार यादगार रूप है आज केते सारा मंदिर अच्छे। शिव बाबार भी मंदिर अच्छे, ता सहित देवी देवता मानकर भी मंदिर अच्छे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले? अभय भाई
ଆଜି ବାବା କହିଲେ ନା ନାଇଁ, ଚାବି ବି ଏବେ ଭରୁଛନ୍ତି ବାବା, ପେଟ୍ରୋଲ ବି ଭରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକର ଆଧାର କୋଟା ବାବାର ୟାଦ ଅଟେ। ଯେତେ ବାବାକୁ ମନେ ପକେଇବା ଆତ୍ମାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହବ। ତ ପିଲାମାନେ ଫେଲ୍ ବି କୋଉଥିରେ ହଉଛନ୍ତି? ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ। ବାବା କହିଲେ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବାବା ଆଜି? ଆକାଂକ୍ଷା ପୁଣି ଆଜି ବାବା କହିଲେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସେବାଧାରୀ ହୋ, ସବୁ ଯାକ ସେବା କର। ଏମିତି ନାହିଁ କେବଳ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇବାର ଅଛି ନା। ବାବା କହିଲେ ତନ ଦ୍ୱାରା କର, ମନ ଦ୍ୱାରା କର, କର୍ମଣା ଦ୍ୱାରା କର, ବାଚା ଦ୍ୱାରା କର, ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା କର। ଯେତେବେଳେ ବାବା ସାକାରରେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ କୋଉ ସେବା ଫାଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ? କର୍ମଣା ସେବା ଏକା ଦଉଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ ସେବା ଦଉଥିଲେ। କାରଣ ଯଜ୍ଞ ସେବା କର୍ମଣା ସେବା କଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେହର ଅଭିମାନ କଟିବ। ଆଉ ଯଦି ବାଚା ସେବା ମିଳିଗଲା ଅଭିମାନ ଚଢି ଯାଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଭାଷଣ କରିବା ବାଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ଦେବା ବାଲା। ବାବା କହିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା କଲେ ଅଭିମାନ ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ बाबा कुछ ऑलराउंडर सेवाधारी हुआ। तो बाबा ने कहा बाबा ने जो ज्ञान रतन दिए वही चुगना है, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। बाबा जो ज्ञानर रत्न दौचंते ताकू ही ग्रहण करिबा, पत्थर को केबे ग्रहण करिबा। पत्थर बाबा काकू कहउचंते? तुलधन को। बाबा के दुनिया रे सब कथा, व्यर्थ कथा, परचिंतन, प्रदर्शन, बाबा के सब पत्थर अटे। पत्थर को ग्रहण कर। पत्थर को ग्रहण करके बुद्धि कौन हो गला? पत्थर बुद्धि बन जाइथिला। देह अभिमान होची कड़ा रोग अटे। बाबा के ताठारु निजको बचाओ। सेकंड पॉइंट, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। बाबा के निज बैटरी को फुल चार्ज करिया पाए का सहित जोग लगेबा? पावर हाउस होचंती बाबा, से बत्ती घर बाबा सहित जोग लगेबा। आत्म अभिमानी हबार पूरा पुरुषार्थ करिबा। जेते निज को आत्मा भाबिबा सेतिकी निर्भय हो परिबा। देह कारण भय आसुचे ना, बाबा निज को आत्मा बोली भाव। आज वरदान, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। आज बाबार वरदान कौन मिलेला? तृप्त आत्मा बन जा, पूरा संतुष्ट आत्मा। सदा एक लक्ष्य हो, हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा बन जाएंगे। ताजी बाबा के लिए गोटे लक्ष्य रख, मुकार संतान अटे, दाता बाबार संतान अटे। मोर काम होचे समस्त को दबा अटे, प्रत्येक आत्मा को दबार अच्छे। जेते दातापन भावना रखिबा, जेते अन्य मान को बांटिबा, सेतिकी आत्मा भरपूर हब, संपन्न हो परिबा। और जो संपन्न होंगे वो सदा तृप्त होंगे। नेला बड़े सुख होचे ना देले सुख होचे? देले देले और बहुत सुख होचे ना। बाबा कहउछन जेते आत्मा अन्य मान को बांटिबे सेतिकी निज भितर भरपूर हेबे, संपन्न हेबे, और सेठी आत्मा तृप्त हो परिबा। मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ, देना ही तो लेना है। यह भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। मो दबा वाला दातार संतान अटे। मु अन्य मान को दौची तो रिटर्न रे मते मिलुची मध्य, मु नौची मध्य। ये जो भावना आमर स्थिति को निर्विघ्न बनाउछे, आउ इच्छा मात्रम अविद्या स्थितिर अनुभूति करूछ। जे दबार भावना रखिब तार निज पे किछि इच्छा रहइबन, मते एटा दरकार सेटा दरकार, सब भाविब कौन मते बाबा ठू नहीं कि मते अन्य मान को दबार अच्छे।
तो इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति हे जीव आ विघ्न मध्य कोठी पड़ुछि नबार भावना रखिले विघ्न पड़ुछि दबार भावना रखिले निर्विघ्न स्थिति हब सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे वो लक्ष्य है बिंदु और कोई भी बातों की विस्तार को देखते हुए भी नहीं देखो और सुनते हुए भी नहीं सुनो बाबा कहले हमर लक्ष्य गोटे आड़े रहो से लक्ष्य कोटा अटे बिंदु अटे बाबा कहले ना कौन से विस्तार कथा को देख ना विस्तार कथा को शुण हमर स्थिति से प्रकार हवा दरकार देखिकी मध्य ता द्वारा प्रभावित नहीं शुणिकी मध्य ता द्वारा प्रभावित नहीं किंतु को आत्मा प्रभावित हेबनी जार बुद्धि सेठके एकाग्र थिबो जदि बुद्धि हलचल रे अच्छे से आत्मा तो शुणिकी विस्तार भीतर फसी जीव से बाबा के निज स्थिति को बना को प्रकार स्थिति बनेबा मास्टर दाता बना निर्विघ्न स्थिति बना इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति को तैयारी करवा आज स्लोगान बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है उसका कारण है व्यर्थ संकल्प तो बाबा के लिए आमर बुद्धि आमर स्थिति जदि दुर्बल अच्छे से दुर्बलतार कारण कोटा अटे व्यर्थ संकल्प निजे जानते ना ना आम जो दिन बेसी व्यर्थ भावुचंते से दिन बुद्धि केमती रोचे दुर्बल लगुच ना थकावट लगुच बुद्धि पूरा दुर्बल हो जाऊे तो बाबा के स्थिति मध्य बिगुड़ुच तो आज बाबा कुछ बुद्धि और स्थिति को जब मजबूत करार अच्छे तो संकल्प उपर ध्यान दबा को प्रकार संकल्प चलेबा समर्थ संकल्प ही चलेबा आज सोमान होछे मित्रुक्त आत्मा हूँ अब व्यक्ति सारा अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ कर्मातीत बनने के लिए कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त बनो बाबा के लिए कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिया पाए कर्मर जहाँ भी हिसाब किताब अच्छे ताठू पूरा मुक्त हवा सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं हो भले बाबार सेवा कर किंतु सेवार बंधन रे बांधिबा वाला आमे सेवाधारी नुहंते बंधन मुक्त बन सेवा कर बाबा के सेवा करले भी सेवार बंधन रे फसन बंधन मुक्त है कि सेवा कर हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त बन जो हद्र रॉयल इच्छा रखुचन बाबा के ता ठारो भी मुक्त हो सेवा कले को इच्छा रोचे रिटर्न रे मते कौन मिलो मान मिलो शान मिलो सम्मान मिलो बाबा के सब रॉयल इच्छा ये रॉयल इच्छा ठारो भी मते मुक्त हबार अच्छे जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है बाबा के लिए कितने सारा बंधन आत्मा को बांधी दे गोटे तो देहर बंधन संबंधर बंधन सेवा भी कर सेवार स्वार्थ आसीगला सेटा भी बंधन अटे से बंधन सब आत्मा को कर्मातीत हवा को दोने कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त बनना कर्मातीत बनेबार अर्थ कोटा भले आम ईश्वरीय सेवाधारी अटन कि सेवा कले भी स्वार्थ रखिबान रॉयल इच्छा रखिबान ये जो बंधन जो मुक्त हवा तेबे कहबा आम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कले मुरलीर सार थिला यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे ताले शरीर होचे रथ मु आत्मा होचे रथियट ये शरीर जदि गोटे गाड़ी मु आत्मा होचे चालकट आत्मा जेतले अच्छी शरीर को रथ बोले कहउछन आत्मा जेतले बाहरी गला शरीर को कौन कहउछन्ते अरथी अर्थी बोले कहले ना ता भीतर आत्मा ना अर्थी को बाहर कर आज बाबा बारंबार आम पिला मान को कहउछन तमे शरीर नुह आत्मा आत्मार बारंबार अभ्यास कर जिते अभ्यास करिबा सेतिकी निर्भय हे परिबा ये देह होची खेलना मात्र
किंतु मो आत्मा हूँ चाबिकाठी अटे। मु जेतिकी मजबूत हेबे सेतिकी खेलनाटा को भल रूप से चलई पारे। ओम शांति।